अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ गेट के सेशन 2 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल्स 50 से लेकर 60 तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। स्टे ट्यून, कोर्ट लाइफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। जी, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 50 जो है वो है पार्लियामेंट यानी कि मजलिस शोरा के बारे में। मजलिस शोरा में दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यानी कि सेनेट एंड नेशनल असेंबली। एंड उसके साथ साथ एक प्रेसिडेंट होता है। अगर कोई भी बिल पास करवाना हो तो दोनों हाउसेज से होके उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है वो है नेशनल असेंबली के बारे में। नेशनल असेंबली की कितनी सीट्स हैं? नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं 342 है, यानी कि 342 सीट्स हैं। लेकिन आफ्टर द मर्जर ऑफ फाटा अभी की जो करंट सीट्स हैं नेशनल असेंबली की वो है 336, यानी कि 336 सीट्स हैं। और इसके साथ साथ एक बात याद रखने की है कि जितना बड़ा प्रोविंस होगा आबादी के हवाले से, उतनी ही ज़्यादा उस प्रोविंस की सीट्स होंगी। जैसे कि पंजाब आबादी में से सबसे बड़ा सूबा है, तो उसकी जो सीट्स हैं, टोटल सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल सीट्स हैं उनकी 183। उसके बाद आता है सिंध। सिंध की जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 75। और उसके साथ साथ फाटा की हैं, जैसे बलूचिस्तान की 17 है। ऐसे ही ये पूरा चार्ट आ रहा होगा, इसमें से पूरा चार्ट में से आपको नज़र आ रहा होगा। अगर जनरल सीट पे बात आ रही हो तो जनरल सीट्स जो हैं वो है पंजाब की 148, और जो सिंध की हैं वो है 61। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की जो है वो है 14। एक और बात इसके साथ साथ याद रखना ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम्स की सीट्स हैं वो 10 हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, प्रोविंस के हिसाब से नहीं, पाकिस्तान के हवाले से। नेशनल असेंबली में जो नॉन मुस्लिम्स की सीट्स हैं वो 10 हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। वैसे तो हर आम इंसान को पता होता है कि ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली कितने साल के लिए होती है। वो होती है 5 साल के लिए, क्योंकि हर 5 साल के बाद एक इलेक्शन आता है। उसके बाद बॉडी डिसॉल्व हो जाती है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। तो उसके बाद एक नेशनल असेंबली और सेनेट जो है उनका जो ड्यूरेशन होता है, सेनेट का ड्यूरेशन तो चेंज है, उनका 3 साल है, इनका जो है 5 साल। जी, तो मज़ीद आगे जानते हैं। आर्टिकल 53 जो है, आर्टिकल 53 जो है वो है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में। अर्ली फर्स्ट में जब इलेक्शन होने के बाद अर्ली फर्स्ट जो मीटिंग होती है उसमें इलेक्ट किया जाता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो जो इजलास में हेयरिंग होगी वो कैसे होगी? तो इसलिए ये मैंडेटरी होता है। लेकिन इन सम कंडीशंस अगर, यानी कि प्रेज़ाइडिंग ऑफ़िसर इसी को कहते हैं, स्पीकर को कहते हैं। अगर स्पीकर भी नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो जो मेंबर्स हैं, वो इलेक्ट करेंगे फॉर टाइम बीइंग के लिए बतौर स्पीकर, ताकि इजलास की हेयरिंग हो सके। लेकिन इन सम कंडीशंस, वैसे मोस्टली ये बहुत कम ही होता है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 जो है, आर्टिकल 54 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 54 जो है समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब समनिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है वो किसको राइट है? वो राइट है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट बोथ हाउसेस को समन कर सकता है, मैसेज कन्वे कर सकता है कि कोई भी मीटिंग है, कोई भी इजलास बुलाना है या किसी डिस्प्यूट या किसी मैटर के बारे में डिस्कस करना है, तो उसके लिए वो समन कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 जो है वो है वोटिंग इन नेशनल असेंबली एंड कोरम। अब इसमें जो वोटिंग होती है, ऑल डिसीजन विल बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। जो भी डिसीजन लिया जाएगा
उनके मुताबिक, मेंबर्स के मुताबिक, जो मेंबर्स डिसाइड करेंगे उनके मुताबिक कोई भी डिसीजन लिया जाएगा थ्रू दी वोटिंग ऑफ द मेंबर्स। इजलास में 1/4 मेंबर्स जो हैं उनकी मौजूदगी होना लाजमी होती है। जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 56 जो है, आर्टिकल 56 क्या कहता है? एड्रेस बाय द प्रेज़िडेंट। एड्रेस प्रेज़िडेंट कब करता है? एड्रेस जो है प्रेज़िडेंट करता है जैसे ही इलेक्शन होने के बाद जब वो हलफ़ उठाते हैं, तो पहली मीटिंग बुलाई जाती है। ऐसे ही हर साल के फर्स्ट सेशन में एक इजलास बुलाया जाता है। वो कौन बुलाता है? वो प्रेज़िडेंट बुलाता है। जी, तो मज़ीद आगे जानते हैं। आर्टिकल 57 जो है, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट। अब राइट टू स्पीक किसको पावर है, ये किसको अख्तियार है? यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट टू स्पीक उन्हीं को है। फर्स्ट द प्राइम मिनिस्टर, सेकंड वन द फेडरल मिनिस्टर, थर्ड वन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड फोर्थ जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। वो कभी भी इजलास में या सेनेट में या कोई मीटिंग में वो हिस्सा ले सकते हैं और अपनी जो बात है, अपना मुद्दा जो है वो रख सकते हैं। इनको अथॉरिटी है, इनको पावर है एज़ पर आर्टिकल 57 के मुताबिक। आर्टिकल 58 जो है, आर्टिकल 58 2B में तो हमने प्रीवियस केसेस में ये जाना था कि प्रेसिडेंट को पावर्स थे कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर देता था, कभी भी वो असेंबली को डिसॉल्व कर देता था। लेकिन ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये पावर सदर से ख़त्म की गई। ये अगर लॉ गेट में क्वेश्चन आए कि ये अमेंडमेंट कब हुई थी, तो 18th अमेंडमेंट में ये ख़त्म किया गया था। अच्छा, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एज एडवाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं, यहाँ जो अल्फाज यूज़ किया गया है वो एडवाइस का है। अगर वो एडवाइस करते हैं कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व की जाए, तो अगर प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व नहीं करते, वो कहते हैं भाई मैं नहीं करूँगा, आपके कहने पे क्यों करूँ? तो इस आर्टिकल के तहत 48 आवर्स के बाद प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस माने या नहीं माने, 48 घंटों के बाद नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। समझ आ रहा है जी? अच्छा, इसमें कंडीशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पीछे कोई रेज़ोल्यूशन यानी कि अदम एतमाद या कोई ऐसी करारदाद उसके पीछे पास ना हुई हो, नहीं तो उसका कोई जो है अपना कोई मैटर हो कि उसको ओहदे से हटाया जा रहा हो, तो वो अचानक से कह दे कि भई मैं जो है सारों को हटा रहा हूँ, नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ प्रेसिडेंट को और ये चीज़ ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो ऐसे नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर उसके पीछे कोई रेज़ोल्यूशन पास नहीं है, तो 48 आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। जी, नेक्स्ट है जी 59। 59 सेनेट के बारे में। सेनेट जो है परमानेंट हाउस है, 100 मेंबर्स पे मुश्तमिल होता है। अब इनका रिटायरमेंट का जो टर्म है वो होता है 3 साल का। फर्स्ट इंडिविजुअल जो है वो 6 ईयर के बाद, उसके बाद जो रिटायरमेंट पीरियड उनका होता है वो 3 ईयर का होता है। हर 3 साल बाद सेनेटर रिटायर होते हैं। आर्टिकल 60 जो है, आर्टिकल 60 है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू दी वोटिंग ऑफ द मेंबर्स 3 साल के लिए। 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद एक और इलेक्ट किए जाते हैं उसके साथ-साथ। कितने साल के लिए होते हैं जी? 3 साल के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।